बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 4 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले इसमें छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड गिव योर आंसर। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द कार्बोकैटायन। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर कार्बोकैटायंस आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर वी आल्सो नो दैट द टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी and secondary is more stable than primary and which is also more stable than methyl. That is stability of carbocation is generally tertiary, then secondary, then primary and then the CH3 positive charge. Tertiary carbocation is more stable than secondary and which is more stable than primary and which is also more stable than methyl. यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो लिया गया है अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज ईडीजी। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। किसी भी कार्बोकैटायन, सपोज करो दिस कार्बन बेरिंग पॉजिटिव चार्ज हैव 3 कनेक्टिंग बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज योर मेथिल कैटायन एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन HCH इज इक्वल टू 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज होता है एंड प्लेनर स्ट्रक्चर दिस इज मेथिल कैटायन। अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे एक कार्बन की चेन लगा दीजिए, मीन्स मेथिल ग्रुप लगा दिया जाए, that carbocation is known as the primary carbocation. For example, C positive, this is your H, this is your H and this is your CH3. Here one methyl group represents the plus I effect and donates electron through the sigma bond to this carbocation and this carbocation becomes stable. In secondary carbocation, carbon bearing positive charge is directly attached with the 2 methyl group R2 in a R group, that is CH3 and H. Here methyl group plus I effect शो करता है, ये methyl group plus I effect और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी दो तरफ से होगी। सो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मेथिल। सिमिलरली द बात टर्सरी की कहते हैं, टर्सरी कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द 2 methyl group R2 R group, that is most stable carbocation between primary, secondary and methyl because 3 plus I effect group directly attached with the carbo bearing positive charge. तो कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने का वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है जिसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला आपका ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। इस कार्बोकैटायन को जो दिया गया है इस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वह एक कार्बन को डायरेक्टली टच करता है और 2 हाइड्रोजन है, दैट इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाने का चांसेस क्या है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये अल्टरनेट क्रम में है और इस पूरे मोइटी को हम लोग कहते हैं दैट इज योर एलाइल। और 3 कार्बन हो दैट इज 2 कार्बन हो तो विनाइल और 3 कार्बन हो तो एलाइल कैटायन मीन्स यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ, हेलोजन यहाँ से चला गया, रिलीज हो गया और इसके ऊपर टोटल पोर्शन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एलाइलिक पोजीशन में है और इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड एंड दिस सिंगल बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड
and this carbon becomes positively charged, that is CH2 positive, that is single bond, that is your CH, then connection of डबल बॉन्ड CH2। ये गजब का रेजोनेंस इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो, कार्बोकैटायन भी बन रहा हो और अल्टरनेशन में सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, तो कार्बोकैटायन जो होता है सबसे मोस्ट स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं जिस कार्बन के यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब वो पॉजिटिव चार्ज इस टर्मिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, मीन्स डीलोकलाइज हो रहा है, और रीअरेंजमेंट के कारण ये कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज फ्रॉम दिस टर्मिनल पोजीशन टू दिस टर्मिनल पोजीशन, फॉर दिस रीजन दिस कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल अमंग द दीज, because here only sigma bond are present, here double bond and single bond are in alternate process, so delocalization of double bond takes place, for this reason this carbocation becomes most stable. In second case, here this carbon bearing positive charge is directly linked with the 2 methyl group, that is 1 methyl and Me। Me means methyl, Me means इसको हम लोग कहते हैं methyl, Me means methyl group, that is CH, H and H, this moiety is known as the methyl group और इसको represented by Me, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप आपको डायरेक्टली लिंक है, दैट इज मेथिल एंड मेथिल, so the plus I effect, that is electron donating through the sigma bond toward this side, this methyl group also donates electron to this carbocation and this carbocation becomes more stable due to the secondary carbocation, but here is no alternation of with this double and lone pair with the sigma bond or pi bond, तो प्लस आई इफेक्ट इसमें काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी काम कर रहा था। थर्ड केस में हम लोग देखते हैं MeCH2 एंड CH2, दिस कार्बोकैटायन, दैट इज दिस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद वन कार्बन एटम, सो दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन, दैट इज 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकैटायन and this is your secondary carbocation, and so plus I effect from both the side of the methyl group and donated electron through the sigma bond to this carbocation. Here allylic position and alternation also takes place, so for this reason carbon number 1, that is option number 1, carbocation is most stable among all the given options, so carbocation, that is option number first, this is most stable carbocation, then this is your secondary, and then tertiary, that is primary, option number third, so CH2 double bond CH and CH2 is most stable carbocation, then after this secondary carbocation is more stable, that is Me and CH, then Me, and third is your MeCH2 methyl CH2 and CH2, this carbocation, that is your primary carbocation, this is your secondary carbocation, this is your allylic carbocation, and directly sigma and pi bonds are in the alternate process, so give the more stable resonating structure for this carbocation, this carbocation is most stable among all the carbocation। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के क्रम में हम लोगों ने देखा कि कार्बोकैटायन अल्टरनेट क्रम में है, सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेशन में है, तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली इन द सेम फैशन यदि हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करें तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड विच इज आल्सो मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मेथिल। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑप्शन में देखा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 मोर स्टेबल मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग एसिड्स, यहाँ पे 3 एसिड आपको दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
4 एसिड आपको दिए गए हैं और इनके एसिडिटी ऑर्डर को हमसे पूछा गया, व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, गिव एन एग्जाम्पल। एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा एसिडिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, डेट इज Cl CH2 and then COOH. Second is your example, that is HCO and then OH, Third is your HCN, that is HC and triple bond N, HCN. And fourth is your CH3 C double OH, CH3 CO and H। ये आपके 4 एग्जाम्पल दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। इन चारों एग्जाम्पल हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है, सबसे लिस्ट एसिडिक कौन है। तो एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना ईजिली होगा वो कंपाउंड और मालिक्यूल आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और एसिडिक प्रोटॉन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी कहाँ से मेजर करते हैं, कौन सा प्रोटॉन आपका एसिडिक होता है। यहाँ पे क्लोरीन है, -I इफेक्ट शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और डायरेक्टली जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप लगा है, और जो ये हाइड्रोजन आपका है वही हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन इज योर एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ पे यदि एसिडिटी की बात की जाए HCOOH में, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, सो दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड में देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एसिडिक नेचर का काम कर रहा है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक नेचर। इन लास्ट एग्जाम्पल दैट इज योर CH3 COOH, दिस हाइड्रोजन इज योर एसिडिक नेचर, दिस हाइड्रोजन इज योर एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड विच इज द लिस्ट एसिडिक। तो एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन होने के कारण क्या है, दिस इज योर पोलर बॉन्ड, दिस इज योर पोलर बॉन्ड, दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड, दिस ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन द सेम फैशन this bond breaks toward this side and this oxygen becomes partial negative and this carbon becomes partial positive charge. Similarly HCN में carbon and nitrogen are directly linked with the triple bond. Here nitrogen is more electronegative than carbon, so this bond breaks toward this side and this nitrogen becomes partial negative and this carbon becomes partial positive, so this bond breaks toward this side and give the acidity order. Similarly, last example, this hydrogen is your acidic and this is your polar bond. This bond breaks toward this side and this is partial negative and this is partial positive charge. This is also a polar nature. यहाँ पे पोलर नेचर आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स दिए गए हैं। और थर्ड एग्जाम्पल में आपका क्या है, साइनाइड दिया गया है और हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा कौन। एसिडिक होने का मतलब यह है कि कार्बोनिल ग्रुप में जो पोलरिटी है, जो जिस कार्बन से डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन अटैच है वो पोलर नेचर है। अगर पोलर नेचर का मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यहाँ से करेगा और ये प्रोटॉन यहाँ से आपका इजीली लॉस हो जाएगा। तो ये मोइटी और ये मोइटी, दिस मोइटी एंड दिस मोइटी, दीज आर द सेम मोइटी। दिस इज आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड and this is also the derivatives of the carboxylic acid. That is example first, second and fourth, generally COOH, COOH and COOH. Here third is differ from these example. But this carbon behaves like a electron deficient, that is acts at the electrophilic center. This carbon also electrophilic center, this carbon also electrophilic center and this carbon also behaves at the electrophilic center. But here carbon, chlorine is more electronegative than carbon, so -I effect shows this. And this carbon have partial positive charge
partial positive charge, it can also withdraw electron from this carbon, and this carbon becomes more and more electron deficient, so electron attracts from this side and this proton release from this oxygen easily due to the इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन। तो यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटॉन सबसे इजीली होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कार्बन एटम। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे सबसे इजीली होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज आपका कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे कोई भी मीन्स एक्ट्स लाइक ए न्यूट्रल। दिस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, दिस विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन हियर टेक्स प्लेस, बट हियर क्लोरीन असिस्ट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, electron withdrawing group. For this reason this hydrogen replaces more easily as comparison to this. So this is also a acidic nature, but first is more acidic than second. In case of the HCN, hydrogen cyanide, carbon have positive charge and nitrogen have partial negative charge, so this bond breaks toward this side and this also show the acidity, but here carbon have directly linked with the triple bond with the nitrogen. So this is generally more stable than above these two examples. So this is also acidic nature. But in case of the fourth example, here methyl group are present. Methyl group shows plus I effect, and it donates electron through the sigma bond to this carbon, and this carbon becomes electron rich. This also oxygen becomes electron rich. So loss of proton here very difficult. For this reason acidity is very less. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन होने के लिए कार्बन आपका जो पोलर नेचर का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका साइनाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ा देते हैं। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ने का मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका इजीली होगा और इजीली होने के कारण एसिडिटी आपकी ज़्यादा होगी। वहीं यदि सेकेंड मैनर में देखा जाए, यदि कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप डायरेक्टली लिंक होगा, प्लस आई इफेक्ट कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो लॉस ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन से इजीली होगा नहीं, लॉस ऑफ प्रोटॉन इजीली नहीं होगा तो एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यदि एसिडिटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे क्या होगा, फर्स्ट। तो एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा, देन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दिस इज सेकंड, देन ऑप्शन नंबर थर्ड एंड देन फोर्थ, देन थर्ड एंड देन योर फोर्थ, दैट इज Cl CH2 COOH is most acidic than HCO and OH, then HCN, and which is most stable than CH3COOH। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एसिडिटी का ऑर्डर देखा, और एसिडिटी ऑर्डर में हम लोगों ने देखा लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा एसिडिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। लास्ट एग्जांपल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट एग्जांपल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल। लास्ट हमारा एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपसे पूछा गया है और आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, and second example is your ethylene, and third example is your benzene, and fourth example is your water। इसमें से हमको देखना है कि which is इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज are sextate of the electron, are incomplete, they are acted or acts as a Lewis acid। Here first example is your boron trifluoride, boron
बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। सेकेंड इज योर इथाइलिन, सेकेंड इज योर एथाइलिन। थर्ड इज योर बेंजीन, बेंजीन। एंड फोर्थ इज योर वाटर, फोर्थ इज योर वाटर। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए और चारों ऑप्शन में हमको देखना है कि विच इज इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ पॉजिटिव चार्ज और विद द सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग पहले एग्जांपल देखते हैं वाटर। वाटर मीन्स H2O, और H2O के स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं कि OH एंड H होता है और इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, जैसे दिस फर्स्ट लोन पेयर, दिस इज योर सेकेंड लोन पेयर। और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट के पश्चात भी उसके पास दो लोन पेयर बचे हैं और ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है और बेंड शेप होता है, बेंड शेप, बेंड शेप। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो नहीं लग रहा है किसी एंगल से, क्योंकि इसका कंप्लीट ऑक्टेट भी है और दो लोन पेयर भी बचे हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज बेंड शेप है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। तो वाटर मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वाटर इज नॉट योर इलेक्ट्रोफाइल, दिस ऑप्शन योर कट। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन लोग देखते हैं बेंजीन। बेंजीन दैट इज योर C6H6 कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, वेरी स्टेबल कंपाउंड है, केक्लो स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ऑल कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। और सिग्मा बॉन्ड आपके 12 है, पाई बॉन्ड आपके 3 है। सिग्मा और पाई का जो रेशियो है वो आपका 4:1 है। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज एंड बेंजीन is also an aromatic compound, aromatic compound, and aromatic compound because this follows all the rules and regulation of the aromaticity, that is cyclic delocalization of the bond, all carbons are the sp2 hybridized, planar structure, and also follow the Huckel rule, that is 4n plus 2, 4n plus 2 is equal to pi electrons, pi electrons, that is 4n plus 2 is equal to 6. So n is equal to 4n, 4n is equal to 6 minus 2 or 4n is equal to 4, that is n is equal to 4 by 4, that is n is equal to 1, that is must be aromatic, that is aromatic, aromatic, aromatic compound है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं हो सकता। ऑल कार्बन आता sp2 हाइब्रिडाइज्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं होगा। सो बेंजीन ऑप्शन भी आपका यहाँ से कट होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन का फार्मूला आपका है C2H4, C2H4। और यहाँ पे देखते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन परिवार का है और यहाँ पे इस तरह किसका ज्योमेट्री है। और ये कार्बन भी sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। सो दिस इज द आल्सो नॉट अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, that is all carbons are the planar and sp2 hybridized, bond angle 120 degree. So this is not a electron deficient species, तो ये ऑप्शन आपका इथाइलिन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब यही भी होना चाहिए, लास्ट एग्जांपल ये आपका बचा है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब चेक कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। सबसे पहले हमको मालूम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का फार्मूला क्या है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड दैट इज योर BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। हियर बोरॉन एक्ट्स एज ए सेंट्रल एटम एंड रिप्रेजेंटेड बाय 5b10, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 3, दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1, 2 and 3। BF3, 3 fluorines are directly linked to the boron, that is this fluorine, first fluorine, 1 electron, this electron, and second fluorine directly linked with this, and third fluorine directly linked with this. First electron of the fluorine, first electron of fluorine and boron, here boron and fluorine electrons, here boron and fluorine electrons. Fluorine has 3 lone pair which are directly linked to the each fluorine atom. This fluorine double bond lone pair। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होने के कारण यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज सेक्सटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। और यहाँ पे टोटल बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर दिस बोरान ट्राइफ्लोराइड acts as a electrophile. Boron trifluoride acts as a electrophile. Thank you very much.